इस ला लीगा रिग्ड। तो दोस्तों कल हमने बहुत सारे मैचेस देखे। लिवरपूल की मैच देखी हमने, कल रियल मैड्रिड की मैच देखी, और कल हमने देखा बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स। कल हमने मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड की मैच देखी। तो फाइनली एवरीथिंग इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। तो हम सभी की बात करेंगे, और स्टार्टिंग में करना चाहूँगा रियल मैड्रिड से। इस ला लीगा हैविंग प्रॉब्लम विद बार्सिलोना। क्या ला लीगा रियल मैड्रिड को पैम्पर कर रही है? मतलब कि भाई पेनल्टी विनीसियस जूनियर की जो थी वो थी ही नहीं। पहली पेनल्टी थी वो मैं कह सकता हूँ कि भाई वो पेनल्टी थी। वहाँ पे सर्जियो गोमेज का जो हाथ था वो लगा था, कोई बात नहीं। पर दूसरी पेनल्टी भाई बॉल उसने रिलीज़ कर दी है, और वो बॉल को उसने पास करने के बाद फाउल हुआ है। तो इट्स इन द बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि भाई अगर बॉल आपके पैर से निकल गया है और फिर कोई प्लेयर आपको फाउल करता है तो इट्स नॉट अ पेनल्टी। ये टच पेनल्टी नहीं था, ये फाउल पेनल्टी नहीं था ऑब्वियसली। पर रेफरीज को कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड और ज़्यादा प्यारी है, या कह सकते हैं कि क्योंकि जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप में पेनल्टी लेती है तब उसको रिग्ड कहते हैं। पर जब रियल मैड्रिड 5 मैच में 4 पेनल्टी लेकर स्कोर करती है, ऑब्वियसली जीत गए वो, और उनकी गेम भी अच्छी नहीं थी। कह सकते हैं कि एम्बापे और विनीसियस जूनियर के बीच में लिंक ही नहीं था। विनी टू रोड्रिगो, रोड्रिगो टू विनी, ऐसे ही खेल रखते हैं। एम्बापे बीच में कह सकते हैं कि बीच में बंदर वाली गेम जो खेलते हैं इंडिया में, वो कुछ ऐसा इस प्रकार का मैच था। तो लिंक अप प्लेन नहीं था, मिडफील्ड डेड थी। वाल्वर्डे वॉज नॉट गुड टू यस्टरडे, पर ऑल्दो दे विन। और मिलिटाओ की गेम अच्छी नहीं थी, रूडिगर की गेम अच्छी नहीं थी, कार्वाहाल वॉज बेटर, मेंडी वॉज एवरेज, ग्यूलर वॉज फेब्यूलस, बट भाई इट वॉज नॉट गोइंग इन द ट्रैक द वांटेड। सोसिएडेड ने कल मैं कह सकता हूँ कि रियल मैड्रिड से ज़्यादा अच्छा खेला, एंड दे प्लेड अ रियली वेल गेम, पर नहीं हो पाया कल क्योंकि भाई ला लीगा रेफरीज। बार्सिलोना भी बहुत फाउल खाए हैं। बार्सिलोना जो है टीम हमारी, उसने भी बॉक्स में बहुत सारे फाउल खाए हैं, पर दे आर नॉट गिविंग पेनल्टी टू बार्सिलोना। पर अगर वहाँ पे रियल मैड्रिड होती तो भाई कुछ बात और होती। तो आई थिंक इट्स नास्टी थिंग, नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अगली मैच रियल मैड्रिड की स्टुटगार्ट के सामने है भाई। स्टुटगार्ट उनको आज की जो मैच उन्होंने खेली सोसिएडाड के सामने, अगर वैसे ही मैच वो उस दिन खेलते हैं तो स्टुटगार्ट को खा जाना है रियल मैड्रिड को। मैं बता दे रहा हूँ 2 या 3-0 या 4-0 से हार सकते हैं स्टुटगार्ट के सामने। तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर रियल मैड्रिड। मैं बस रियल मैड्रिड की बहुत बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि रियल मैड्रिड की गेम कल थी नहीं, सिर्फ 2 पेनल्टी में वो मैच जीते। 2-0 की ऑल तो जीत उनको मिल गई है, एंड दे हैव 3 पॉइंट्स इन देयर पॉकेट। तो गुड लक टू एंcelotti और वेल डन टू रियल मैड्रिड, बट इट्स ऑल। और फिर ऐसे ही मैच कल थी लिवरपूल की। लिवरपूल ने जो फॉरेस्ट के सामने जो कल मैच खेली है, दे वर डेड। साला, फिर हमारे जो लुइस डियास है और छोटा है, ये तीनों का जो फॉरवर्ड्स हमारे लिवरपूल के हैं, उन्होंने कल मैच खेली ही नहीं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो लिंक अप प्ले में ही नहीं थे। एवरीथिंग वाज डेडिकेटेड टू डिफेंस एंड मिडफील्ड। वो बॉल बना के दे रहे थे, 3-4 बॉल बना के भी थी, पर वहाँ पे उन्होंने चांस मिस कर दिए। कुछ 5 चांस बने थे और 3 उसमें से मिस कर दिए थे चांस लिवरपूल ने। तो इट वॉज नॉट गुड एट ऑल। आर्ने स्लॉट बाद में बोलते हैं कि भाई वो कॉम्पैक्ट होकर जो फॉरेस्ट खेल रही थी सीधा सेटबैक कर गई थी वो फॉरेस्ट टीम। उनको अगर आपको सरपास करना है, उनके सामने अगर आपको गोल मारना है, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर आपको बढ़ना पड़ेगा। और उसने डायरेक्ट इनडायरेक्टली टारगेट कर दिया मोहम्मद साला और लुइस डियाज को, क्योंकि वो आपके विंगर्स है, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ गुड मैच। क्योंकि भाई ऐसे अगर आप मैच हार जाओगे एनफील्ड में, और वो भी नॉटिंघम के सामने, फॉरेस्ट के सामने, तो भाई इट्स नॉट गोना वर्क। तो और हेड्स ऑफ टू द मैनेजर ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि भाई उन्होंने कल ब्रेव मैच खेला है। इट्स नॉट इजी टू मेक लिवरपूल, कह सकते हैं कि अनकम्फर्ट डिस्कम्फर्ट अगर आपको लिवरपूल के एनफील्ड में आपने फील करा है, मतलब कि यू हैव ग्रेट गेम। और फिर 60th मिनट पे आपने 3-4 चेंजेस करते हुए देखा आर्ने स्लॉट को, बट दैट चेंजेस मेक लिवरपूल वर्स्ट। 3 मैच डिफेंस के साथ खेल रही थी लिवरपूल, और उसके बाद गेम बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि वॉज नॉट गुड फॉर लिवरपूल, और मैच नहीं खेल पाए।
अच्छा। एनफील्ड में वो हार गए फॉरेस्ट के सामने 1-0 से। अब अगली मैच इटली की जो टीम है हमारी एसी मिलान सैन सीरो में खेलेगी, और लिवरपूल अगर आज की जैसी खेलेगी तो वो भी 3-4 गोल से हारेगी, क्योंकि सैन सीरो भाई एसी मिलान इट इज़ गोना बी टफ। 4-1 से या 4-2 से वो अगर एसी मिलान जीती है तो दे आर इन गुड फॉर्म। तो भाई लिवरपूल को मतलब कि कुछ बिठाना पड़ेगा, अपना ट्रैक करना पड़ेगा उसको, अपनी लिंक प्ले को बेहतरीन करना पड़ेगा। तो मतलब कि यह जो कल के लिवरपूल की मैच से इससे खुश होंगे सिर्फ एक ही फैंस, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस, क्योंकि वो कल 3-0 से जीत गए हैं। और साउथहैम्पटन ने भी कल बहुत ही अच्छा खेला, पर लिवरपूल सरपास थे क्योंकि दे प्लेड रियली वेल। कल का मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस लगा अपने कोबी मैनू का, डिलीट का। मजराओ इज़ बेस्ट कह सकता हूँ भाई, राइट बैक मतलब कि बेहतरीन। डिएगो डालोट वाज हैविंग सम प्रॉब्लम्स बट ही वाज आल्सो गुड, क्लिनिकल था। और भाई अमाद ओ भाई अमाद, आई थिंक ही शुड ज्वाइन अ वेरी बिग क्लब। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बहुत ही बड़ी क्लब है, बट अमाद जो भाई लेवल पे खेल रहा है, ही इज़ अ ग्रेट विंगर। और उसने भाई कल अच्छे असिस्ट भी दिया, मीन्स ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल अच्छी गेम खेली, 3-0 से वो जीते साउथहैम्पटन के सामने। मतलब ग्रेट गेम, पोजीशन वाइज गेम खेली उन्होंने बहुत ही अपने पास। पहले 30-40 मिनट तक साउथहैम्पटन वाज क्रेजी, मतलब कि बहुत ही अच्छा लिंकअप प्ले, बहुत ही अच्छा बॉल आगे लेकर जाके थ्रू बॉल, और पेनल्टी सर्व कर दिया उन्होंने कल। मतलब कि ही सेड इन जुलाई कि भाई इस बार तो रिस्क लेना पड़ेगा, दिस सीजन इज गोना बी डिफरेंट सीजन फ्रॉम लास्ट ईयर। तो भाई दिख रहा है अभी यूनाइटेड का प्रोग्रेस कल दिखा हमने। एरिक टेन हाग ने नेशनल ड्यूटीज जब आ रही थी, नेशनल इंटरनेशनल ब्रेक था, तब उसने सोचा अपने मैनेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन किया होगा। तो भाई कल तो उसने अच्छा खेला और एवरीथिंग वाज वेरी वेल गोन विद यूनाइटेड। सिटी ने भी कल 2-1 से भाई अपना खाता फिर से खोल दिया है। अब ऑफिशियली उनका सीज़न अब स्टार्ट हुआ पेप के अकॉर्डिंग। तो भाई सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कल हमने जो मैच देखी उसमें बेस्ट परफॉर्मर सबको लगा होगा अर्लिंग हालैंड था, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज गुंडोगान। जो टाइट स्पेस में बंदा खेलता है, मतलब कि जो लिंकअप प्ले उसका डी ब्रुयने के साथ है, इट्स वेरी, मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मल फॉर हिम। और डी ब्रुयने को गुंडोगान मिल गया है, मतलब कि ही इज़ ऑल्सो वेरी फ्री पर्सन, ही कैन फ्लोट द बॉल वेरी वॉन्ट। और उसके पता है कि गुंडोगान उसके साथ है, मिडफील्ड मेस्ट्रो ड्यू जो है, कह सकते हैं हम डबल ड्यू है। तो भाई कल की मैच, और अर्लिंग हालैंड के बारे में क्या बात करें भैया, उसने कुछ 4 मैच या 5 मैच खेले और 9 गोल मार दिए। उसके बाद साला है तो 3 गोल मार के, मतलब कि 6 गोल का तो डिफरेंस अभी से बन गया है। 9 गोल मतलब मिड सीजन में जब प्लेयर आता है तब 9 या 10 या 11 गोल मारता है, और उससे पहले ही इतने सारे मैचेस में 9 गोल मार दिया। मतलब कि भाई अनरियलिस्टिक बात हो रही है यहाँ पे। और पर अब मैं फोकस करना चाहूँगा लियोनेल मेसी के ऊपर। The soul of football is back. The legend of football is back. The king of football is back. The goat, the god of football is back. And क्या भाई क्या कमबैक किया है। कमबैक हो तो लियोनेल मेसी जैसा हो, वरना ना हो। 2 गोल 1 असिस्ट, लियोनेल मेसी इज ऑफिशियली बैक। अब लियोनेल मेसी भाई अब है ना, लियोनेल मेसी, आई कैन से दैट लियोनेल मेसी इज अनस्टॉपेबल नाउ। क्योंकि लियोनेल मेसी जब उसका रिकॉर्ड है कि जब वो इंजरी से आता है तब उसका जो 1-1.5 साल होता है वो उसका प्राइम होता है। मतलब कि इंजरी पोस्ट इंजरी लियोनेल मेसी इज़ द बेस्ट लियोनेल मेसी। मतलब कि उसका वर्जन हमेशा बेहतरीन होता है। अगर आप 2012-13 का सीज़न ले लीजिए, उसके बाद जो लियोनेल मेसी आए थे, फिर 16 में उसको एक इंजरी हुई थी 2016 में, उसके बाद का लियोनेल मेसी देख लीजिए। 2021 में PSG के साथ उसका इंजरी रिकॉर्ड हुआ था 2022 के स्टार्टिंग में, फिर फिनालिसिमा में, और फिर वर्ल्ड कप में उसका जो परफॉर्मेंस था, इट वॉज एट ग्रेट लेवल परफॉर्मेंस। तो लियोनेल मेसी इज बैक। तो आज बार्सिलोना की मैच है, और बार्सिलोना को खेलना है उनके अपने डार्बी के अपोनेंट्स के सामने, जिरोना के सामने। इट्स गोना बी टफ मैच, पर हांसी फ्लिक ने कहा कि इट्स द लेवल ऑफ चैम्पियंस लीग टीम। तो भाई जिरोना इट्स अ टफ ओपोनेंट,
तो भाई बार्सिलोना को ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी लाइनअप जो होगी वही होगी। लमिन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की होगा, फिर कसाडो हो सकते हैं, या फिर एरिक गार्सिया भी खेल सकते हैं, पेड्री, ओल्मो, और फिर कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, बाल्डे और कुंडे और टोर स्टेगन हमारे गोलकीपर होंगे। तो आज हम बार्सिलोना के मैच देखेंगे और उसका हम कल डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो AJ15 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे दबा लीजिए, तो आप हर रोज़ हमारा अपडेट देख पाएंगे। तो कल हम मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।